छोटू की कहानियां। रात का समय था। हैरानपुर गांव में चारों तरफ शांति छाई थी। उसी समय अंधेरे में रामू लालटेन पकड़े हुए अपनी भैंस सुंदरी को ढूंढने निकलता है, जो सुबह घास चरने गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी थी। लेकिन जैसे ही वह गांव के किनारे पहुंचता है, उसे उसी समय पीछे से एक आदमी रोकता है और बोलता है, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? पता है ना, रात में इस गांव से बाहर जाना मना है, फिर भी तुम जा रहे हो। उस आदमी की बात सुनकर रामू पलटता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का पहरेदार लल्लन था। अरे लल्लन भाई, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। भला ऐसे भी कोई रोकता है किसी को? मैं तो बस अपनी भैंस सुंदरी को ढूंढने जा रहा था, जो घर वापस नहीं आई अभी तक। लेकिन लल्लन पर रामू की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो गुस्से में बोलता है, बात चाहे जो भी हो, इस गांव के नियमों के हिसाब से तुम रात में गांव से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। रामू जानता था कि अगर उसने लल्लन की बात नहीं मानी तो उसे और उसके परिवार को गांव छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वह वापस लौटने में ही समझदारी समझता है। अभी तो इसकी बात मान लेता हूँ और फिर गांव के दूसरे चोर रास्ते से निकल जाऊंगा। ये लल्लन हर जगह थोड़ी खड़ा होगा। ऐसा कहकर रामू वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद गांव के दूसरे चोर रास्ते से निकल जाता है। ये लल्लन तो बहुत बड़ा मूर्ख है। इसे तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। चोर रास्ते पर तो यह पहरा ही नहीं देता है। बेवकूफ कहीं का। फिर रामू अपनी भैंस को ढूंढते हुए गांव के बाहर वाले तालाब की तरफ पहुंचता है, जहां उसकी भैंस तालाब के किनारे खड़ी दिखती है। ई देख लो, हमारी सुंदरी अभी तक तालाब के पास ही खड़ी है। अरे कितना नहाओगी भाई, चलो अब घर चलो। ये कहकर रामू तालाब की तरफ चल देता है और जैसे ही तालाब पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सुंदरी तो वहां है ही नहीं। अरे अभी तो यहीं थी, अब कहाँ चली गई? सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, अरे कहाँ हो भाई? लगता है फिर गई भैंसिया पानी में। रामू तालाब के किनारे खड़ा होकर अपनी भैंस को आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी तालाब से एक हाथ बाहर निकलता है और रामू का गला पकड़कर उसे खींच लेता है। अगली सुबह गांव वाले उठते हैं तो रामू के घर के बाहर उसकी पत्नी गीता को रोते हुए देखते हैं। उसी समय वहां सरपंच जी भी आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये रामू की घरवाली ऐसे क्यों रो रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं सरपंच जी, इसका घर वाला रामू मेरे मना करने के बावजूद रात में इस गांव से बाहर निकल गया, और आपको तो पता ही है कि जो भी रात में इस गांव से बाहर निकला वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। ये तो बहुत बुरा हुआ लल्लन, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। जिन्होंने भी रात में गांव से बाहर कदम रखा, उन सब की लाशें उस शापित तालाब के पास से मिली है। तुम कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उस तालाब के पास देखाओ और ध्यान रहे, अंधेरा होने से पहले तालाब से वापस आ जाना। फिर लल्लन अपने साथ राकेश और मोनू को लेकर उस तालाब के पास पहुंचता है और देखता है खून से लथपथ रामू की लाश वहीं तालाब के किनारे पड़ी थी। मैंने इस मूर्ख को कितना समझाया, फिर भी ये नहीं माना और अब मरा पड़ा है यहाँ। लल्लन के साथ तालाब पर गए राकेश और मोनू को रामू की लाश देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि रामू उनका जिगरी यार था। राकेश मोनू से बोलता है, रामू हमारे बचपन का साथी था। क्या हम उसकी मौत पर केवल आंसू ही बहा सकते हैं? क्या हम रामू के लिए कुछ नहीं कर सकते? ये सुनकर मोनू बोलता है, क्यों ना हम तालाब पर नजर रखें और ये देखें कि आखिर इस तालाब में ऐसा क्या है जो हम गांव वालों की जान का दुश्मन बना बैठा है। फिर दोनों उस नदी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। काफी देर वहीं खड़े रहने के बाद रात हो जाती है और मोनू को भूख लग जाती है। वह राकेश से बोलता है, अरे राकेश, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाने को देख कर आता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ डर लग रहा हो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। क्या बात कर रहे हो आप मोनू भाई? भला मैं क्यों डरने लगा? तुम जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ, मैं यहाँ इस जगह पर नजर रखता हूँ। फिर मोनू वहां से चला जाता है और राकेश वहीं तालाब के किनारे खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही तालाब में हलचल होने लगती है। अरे बाप रे,
ये नदी में इतनी हलचल क्यों हो रही है? कहीं इस तालाब में कोई बड़ा जीव तो नहीं है? मुझे थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर राकेश पीछे हो जाता है। उसी समय नदी में से एक बड़ा सा पंजा निकलता है और राकेश को पकड़ लेता है। राकेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अब बचाओ मोनू भैया, बचाओ, ये हाथ मेरा गला घोंट रहा है, मुझे बचाओ मोनू भैया। उसी समय मोनू भी वहां आ जाता है और यह दृश्य देखकर सुन्न हो जाता है। हे भगवान, ये क्या है? ऐसा तो ना कभी देखा और ना ही सुना है। इतना बड़ा हाथ, लगता है इस तालाब में किसी प्रेत का साया है। फिर मोनू वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे परेशान होकर बैठ जाता है। उसी समय वहां पर एक साधु आता है। साधु मोनू को देखकर बोलता है, क्या हुआ बेटा, इतना उदास और परेशान क्यों बैठे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। बाबा, आप यहां से जाइए। आप मेरी समस्या को नहीं सुलझा सकते। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, वैसे भी तू हम जैसे साधु को क्या दे देगा? हम तो साधु होते ही इस दुनिया को देने के लिए हैं। चल बता अपनी समस्या, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। मोनू रात में घटी पूरी घटना उस साधु को बता देता है। बाबा, मैं तो अब ये सोच रहा हूं कि क्या मुंह लेकर अपने गांव जाऊंगा। तू परेशान क्यों हो रहा है बेटा? जो भी हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं था। ये सब तो उस चुड़ैल का किया धरा है जो उस तालाब में रहती है। क्या कहा बाबा? चुड़ैल? तो क्या जो मैंने हाथ देखा था वह एक चुड़ैल का था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। तू सच्ची आत्मा है। जैसे छोटे बच्चे साफ दिल के होते हैं, तेरा दिल भी साफ है। इसलिए तू इस चुड़ैल से मुकाबला कर सकता है और अपने गांव को बचा सकता है। अब जो चला गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ, अपने गांव को बचा जरूर सकता है। आप जो बोलेंगे बाबा, मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी गलती की वजह से मेरा दोस्त राकेश भी मारा गया। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। तुम उस चुड़ैल से अकेले नहीं लड़ सकते। तुम्हें अपने गांव वालों की मदद लेनी होगी। जाओ अपने सरपंच को इस बारे में बताओ। फिर मोनू गांव आकर सरपंच को पूरी बात बता देता है। अगर ये बात सच है तो पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हम अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे ही मोनू सरपंच और अपने कुछ साथियों के साथ साधु के पास पहुंचता है तो साधु उसे अपने पास बुलाते हैं और एक त्रिशूल देते हैं। ये शिव जी का पवित्र त्रिशूल है। तुम इस त्रिशूल को चुड़ैल के माथे पर गाड़ देना। त्रिशूल लगते ही वह चुड़ैल मर जाएगी और तुम और तुम्हारे गांव वाले उस चुड़ैल के सांप से बच जाएंगे। मोनू सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, मैं उस तालाब के पास जाकर उस चुड़ैल को बुलाता हूं और जैसे ही वह चुड़ैल बाहर आएगी आप लोग उसे पकड़ लेना और मैं यह त्रिशूल उसके माथे पर गाड़ दूंगा। फिर मोनू वह त्रिशूल लेकर तालाब के पास जाता है और उस चुड़ैल को आवाज लगाने लगता है। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगती है और वही खूनी हाथ बाहर आता है। फिर जैसे ही वह हाथ मोनू की तरफ बढ़ता है वह उस पवित्र त्रिशूल से उसे छू देता है, जिससे उस हाथ में आग लग जाती है और तालाब से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकल आती है। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे जादू को तोड़ा है? मैं उसकी जान ले लूंगी। अपने सामने मोनू को खड़ा देखकर चुड़ैल हंसने लगती है। तो तू है वो जिसने मेरे सांप को तोड़ा है। तभी गांव वाले लाठी डंडों से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। इसी बीच मोनू त्रिशूल को चुड़ैल के माथे पर गाड़ देता है। अरे मर गई रे, अरे मर गई रे, नास पीटो, तुम सब ने क्या कर दिया, हाय रे मर गई। ये चिल्लाते हुए चुड़ैल वहीं गिरकर मर जाती है।